हाँ भाई, मेरे सारे साथी एक्स सर्विसमैन सभी को एक बार फिर से जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी? कमेंट करके बताते रहा करो, ठीक है। बहुत से मतलब भर्तियां तो बहुत सी आती हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, लेकिन अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो डायरेक्ट हवलदार रैंक से जो भर्ती आई हुई है। बहुत से साथियों को पता लग गया होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। भर्ती अपन बात करेंगे जो बीएसएफ में निकली हुई भर्ती, 24 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। हेड कांस्टेबल, आरओ और आरएम की वैकेंसी। अब बहुत से कैंडिडेट का डाउट था क्या सभी अप्लाई कर सकते हैं जितने भी रिटायर, क्योंकि उसमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं जिनको लेके काफ़ी कैंडिडेट के दिमाग में डाउट था। तो क्या सभी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ साथियों, सभी कर सकते हैं, लेकिन शर्तें क्या रहेंगी किस हिसाब से, और एज को लेके जो डाउट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, फिजिकल वगैरह इसमें होगा या नहीं होगा। फिजिकल वैसे होगा ही नहीं, अपन आगे पूरे वीडियो में सारे डिस्कस कर देंगे क्या क्या आपका लिया जाएगा। कैटेगरी वाले कैंडिडेट की भाई हम कैटेगरी से रिटायर हैं या फिर सेफ होने वाले लिए जाएंगे, सारे डाउट जो है इस वीडियो में साथियों अपन क्लियर कर देंगे। ये जो भर्ती रहेगी ये रहेगी बीएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल, आरओ, आरएम की। देखो आर्मी में तो हेड कांस्टेबल मतलब कि हवलदार की जो रैंक है ना, उसको पे लेवल 5 में लिया गया है। लेकिन अगर आप बीएसएफ की बात करेंगे, बीएसएफ में क्या होता है, सीधा कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं, तो वो पे लेवल 4 में आता है, पे लेवल 5 में नहीं आता। बाकी वैसे आप देखोगे तो वही 3 फित्तियां होती हैं हेड कांस्टेबल के, और वही होती हैं फौज में हवलदार के, ठीक है। अप्लाई बाकी तीनों सेनाओं से रिटायर्ड, आपके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों से रिटायर्ड सैनिक जो हैं वो तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो अपन इसमें बात करेंगे कि भाई कितनी क्या वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, कब अप्लाई होंगे। ये चीज़ें तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा दूं कि 23/9/2025 को क्लोज हो जाएगी विंडो। क्लोज की डेट दिखा रखी है, ओपन की है 24/8/2025, ठीक है। 24 अगस्त से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और आपके जो है 23 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म कराना है, कोई ऑफलाइन भरना नहीं है। वैकेंसी जो रहेगी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की रहेगी। अब चाहे वो भाई नेवी से रिटायर हो, चाहे एयरफोर्स से हो, चाहे वो आर्मी से हो, लगभग सभी को पता है सिग्नल का क्या काम होता है, ठीक है। सिग्नल में जो होते हैं रेडियो ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक, वही सब काम है। तो आपको इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है कि आरओ, आरएम क्या होते हैं, किस हिसाब की जॉब प्रोफाइल होती है, डेस्क जॉब है, ठीक है। बहुत से एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट मतलब साथी सोचते हैं कि भाई ठीक है यार बहुत हो गई है फौज की जॉब, अब जो है थोड़ा सिविल देखें। तो इसमें क्या है, एक डेस्क मतलब डेस्क जॉब है। ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कोई पोस्टिंग आपकी एक आ सकती है कि भाई आपको फील्ड में आ जाए, बाकी सर्विस भी आपकी उतनी ही तो बचेगी, बहुत ज्यादा तो बचेगी नहीं। लेकिन सबकी इच्छा है भाई कौन किस हिसाब की फील्ड चूज करना चाहता है। तो आपकी जिस कैंडिडेट की जिस साथी की इच्छा हो भाई इसको चूज करने की, तो वो फॉर्म ऑनलाइन करा सकता है। पूरी डिटेल अपन आगे बता देंगे इसमें, ठीक है। पे लेवल मैंने बोला था, पे लेवल 4 से स्टार्ट होता है। इसमें 25,500 बेसिक पे होता है। फिर उसके बाद में आगे आप सबको पता ही है कि भाई इन हैंड सैलरी कितनी बन जाएगी, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे अपन, सीधा सा एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इस हिसाब से कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है, जिसमें आपकी हेड कांस्टेबल, आरओ की टोटल 65 वैकेंसी है, आरएम की टोटल 16 वैकेंसी है, ठीक है। वही आपकी जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इस हिसाब से जो है अलग अलग डिवाइड की हुई है वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं जिस कैटेगरी से आपको जो है अप्लाई करना है, अपनी कितनी वैकेंसी है, आप बाजी मार सकते हैं, नहीं मार सकते, उस हिसाब से अपना जो है भाई चूज कर लेना और फॉर्म जो है भर सकते हैं आप। उसके बाद में ये तो होगी बातें आपकी कितनी वैकेंसी है, कब से अप्लाई हो रहे हैं, पे लेवल वगैरह की, ठीक है। उसके बाद में अगला अपन बात कर लेते हैं इसमें इलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट इलिजिबल रहेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर अपन देखें, आरओ हो या आरएम हो, ठीक है। अब इसमें वैसे तो क्या मांगा जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से जिसने कर रखी है +2, ठीक है, और 60% मार्क्स आपके चाहिए किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर, वही कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें भी छूट है, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या छूट है, पहले इसको देख लो। या फिर 10th के साथ में जिसने आईटीआई की हुई है 2 साल की, वो कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल रहेगा। दोनों में सेम कंडीशन है, अगर आईटीआई है आपके पास में या फिर आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में 60% अगर मार्क्स आपके हैं तो साथियों आप जो है एलिजिबल रहेंगे। अब अगर जो सेम ट्रेड से रिटायर है, ठीक है, चाहे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, किसी से भी सेम ट्रेड से, चाहे भाई इक्विवेलेंट रैंक या फिर उससे ऊपर वाली रैंक से भी रिटायर हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ट्रेड से है, उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी छूट दे दी जाती है, ठीक है। उसकी कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं, क्योंकि सिर्फ उसका रिटायरमेंट वो देखा जाएगा कि आप सेम ट्रेड से रिटायर हैं। बाकी सबको जो है ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। बाकी आप नोटिस पढ़ सकते हैं। अगर कुछ डाउट रहेगा, हो सकता है कि भाई आप लोगों को कुछ डाउट रहे या फिर मेरे से कुछ मिस्टेक हो, तो कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कमेंट में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, बहुत से साथी जुड़े हुए हैं, ठीक है।
उसके बाद आ जाती एज। एज को लेके मेरे साथियों को बहुत से मतलब एक्स सर्विसमैन साथियों को डाउट रहता है सबसे ज्यादा एज को लेके। सबसे पहले देखो एज आपकी किस हिसाब से काउंट होगी। आप ये कॉलम देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ठीक है, आपकी जो मिलिट्री सर्विस है ना, एक तो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस डेट से आपकी एज काउंट होगी, एक तो उसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, 23 सितंबर। ठीक है, उस हिसाब से आपकी एज उसमें से डिडक्शन कर दिया जाएगा। जैसे देखो मैं बताता हूं आपको, 18 साल से 25 साल तक का कैंडिडेट भाई अप्लाई कर सकता है, ये हो गए जनरल कैंडिडेट। अब आपका रिलैक्सेशन आगे बात करेंगे। अब जैसे जो साथी 18 साल में भर्ती हुआ, ठीक है, 18 साल में भर्ती हुआ, 35 मतलब 17 साल सर्विस करके, एक मिनिमम सर्विस ली है मैंने, उसके बाद आप ज्यादा भी किए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 साल जैसे 18 में भर्ती हुआ, 17 में रिटायर हो गया, मतलब 35 साल का वो रिटायर हो गया। अब उसका क्या होगा, जो 17 साल है ना, उसकी एज से काउंट मतलब कम कर दो आप, सीधा आज भी 18 साल का है, उस हिसाब से वो कम कर दिए। अब 18 साल का है तो उसके पास 25 साल तक भर्ती देख सकता है, तो सीधे से 7 साल तो ये है उसके पास में। ठीक है, 7 साल तक अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा जर्नल वाले कैंडिडेट को 3 साल की एक्स्ट्रा, ओबीसी वाले को 6 साल की और SC ST वाले को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दे दी जाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना, ये आपको 3, 5 और 8 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। ठीक है, ये आपके इसमें ऐड हो जाएगी, मतलब 25 में अब आपका जर्नल वाला कैंडिडेट अगर 3 साल और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 साल मैक्सिमम। मतलब आप अभी 18 के 10 साल तक ऑप्शन है, ऐसी अगर कोई भर्ती देखनी तो आप आराम से देख सकते हैं। उसी हिसाब से 25 में आप 6 और ऐड कर दो तो 31 साल हो जाएगी ओबीसी वाले की, और वही 25 में 8 ऐड कर दोगे तो 33 साल हो जाएगी SC ST वालों की। तो इस हिसाब से आपकी एज काउंट होगी। ठीक है, अब कोई कैंडिडेट होगा जो 20 साल का भर्ती हुआ होगा और 20 साल में रिटायर हुआ होगा, 24 साल में रिटायर हुआ होगा, तो उसकी जितनी भी साल उसने सर्विस की उसको हटा दो, जितने साल के आप भर्ती हुए थे उतने ही साल के आज हैं, और सभी एलिजिबल हैं इसके लिए। जहां तक मैं जानता हूं सबके लिए कोई इश्यू नहीं आता इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भर्तियां होती है उसमें लगभग किसी में भी दिक्कत नहीं आती फॉर्म भरने को लेकर, क्योंकि एज का काउंट है ना शानदार तरीके से। किसी किसी स्टेट में दिक्कत आती है, जैसे मैंने पिछले वीडियोज वगैरह में बताया था कि कट कर दिया जाता है कि इतनी एज से ज्यादा वाले को हम नहीं लेंगे करके, वैसा इसके अंदर नहीं है। आप आराम से एलिजिबल हैं, सभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आ गया सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में देखो सीधी सी बात है, एक्स सर्विसमैन आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अंडरगो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, बट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। आपको एक चीज बता दूं, जो सेफ वन कैंडिडेट है ना, इसमें क्लियर दिया हुआ है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। जिनको मेडिकल में दिक्कत है, कैटेगरी वगैरह है, वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे इसमें। बाकी आपका फिजिकल नहीं होगा, हाइट चेस्ट का मेजरमेंट, वेट का मेजरमेंट, ये सब नहीं होंगे। उसके अलावा आपकी ना कोई रनिंग होगी, कोई भी मतलब फिजिकल एक्टिविटी, लंबी ऊंची कूद वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपको मेडिकल देना होगा, सेफ वन कैंडिडेट ही एलिजिबल है इसके लिए। उसके अलावा एग्जाम भी देना होगा। ठीक है, अब सेकंड फेज आ जाता है एग्जाम का। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में देखो क्लियर है, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का हो गया। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, MCQ के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उस हिसाब से पेपर होगा आपका। डिटेल नीचे दी हुई है भाई, किस किस सब्जेक्ट से, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीके के। जैसे फिजिक्स के 40 हो जाएंगे, बाकी सबके 20-20 ऐसे करके 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, ये बात होगी। उसके अलावा अगर आप कुछ गलत क्वेश्चन करते हैं तो सीधी सी बात है, सही क्वेश्चन के 2 नंबर अगर दिए जाएंगे आपको, तो गलत क्वेश्चन के 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। और हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है, दोनों मीडियम में आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, छोड़ के इंग्लिश पेपर को। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ठीक है, और ज्यादा कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। बाकी अगर आपको डाउट होता है किसी भी चीज को लेके, भाई इस भर्ती को लेके कि भाई मुझे ये डाउट, ये पूछना है, तो जितना मुझे आइडिया रहता है, मेरी कोशिश रहती है सभी के जो है टाइमली रिप्लाई मैं कर देता हूं, कोई डाउट वाली बात है नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को लगभग सब कुछ बता दिया है मैंने, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो कमेंट कर लेना। टेलीग्राम में का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मैसेज कर लेना, सभी साथियों को रिप्लाई मिलेगा। बाकी बहुत से साथी वहां जुड़े हुए भी हैं टेलीग्राम पे, आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं। हम जैसे फ्री होते हैं सभी को रिप्लाई कर देते हैं। कोई भी डाउट हो जरूर पूछना। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।